नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान कवि सूरदास द्वारा रचित एक पद की व्याख्या को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं इस वीडियो में इस पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए इस पद की व्याख्या शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं इस पद का वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। पद का वाचन। मैया हो न चरे हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाय पिराय, जो न पतियाही पूछी, बलदाऊही अपनी सोह दिवाय, यह सुन माई यशोदा ग्वालिनी गारी देती रिसाय, मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सुर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही रिगाय। आइए सबसे पहले व्याख्या करने से पहले उपर्युक्त पद में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं, ताकि व्याख्या करने में और व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। मैया यानी मां, चरे हो यानी चराना, गाय चराना, गाय यानी गाय, ग्वाल यानी ग्वाले के पुत्र या श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाले के पुत्र मित्र, घिरावत यानी घेर कर, मोसु यानी मुझसे, जो न यानी जो न, पतियाही यानी विश्वास करना, पूछी यानी पूछना, बलदाऊही यानी बलराम भैया से, अपनी सोह यानी अपनी सौगंध, दिवाय यानी देना, सुनी यानी सुनकर, माई यशोदा यानी माता यशोदा, गारी यानी गाली, देती यानी देना, रिसाय यानी गुस्सा करना या क्रोध करना, अपने लरिका को यानी अपने पुत्र को, आवे मन बहराए यानी मन बहलाने के लिए, श्याम यानी श्री कृष्ण, मेरो यानी मेरा, अति यानी बहुत, बालक यानी लड़का, मारत यानी मार देना, ताही यानी तुम लोग उसे, रिगाय यानी दौड़ा दौड़ा कर, सिगरे यानी सब या सभी, पाय यानी पांव, पिराय यानी पैर में दर्द होना, पठवती यानी भेजना या भेज देती हूं, लड़का यानी लड़का। आइए अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप अपनी पुस्तक का नाम लिख सकते हैं, के पाठ बाल लीला नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। महाकवि सूरदास भक्ति काल के एक महान कवि तथा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि हैं। इन्हें हिंदी का सूर्य भी कहा जाता है। यही नहीं, महाकवि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कवि भी कहा जाता है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीला का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। इस पद में श्री कृष्ण की शिकायत माता यशोदा से हुई है। इसका वर्णन महाकवि सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। आइए व्याख्या करने के लिए मैं एक एक पंक्ति को पढ़ता हूं, साथ ही साथ अर्थ बतलाते हुए भी आगे बढ़ता हूं, ताकि अर्थ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए शुरू करता हूं। पहली पंक्ति। मैया
हो न चरे हो गाय। मैया यानी माँ, होना यानी मैं नहीं, चरे हो यानी चराना, गाय यानी गाय। प्रभु श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे मैया, हे मेरी माँ, अब से मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। ऐसा लगता है इस तरह की बात सुनकर यशोदा मैया कुछ देर के लिए हैरान हो जाती है और शायद यह पूछना चाहती है कि हे बेटा, आखिर तुम गाय चराने के लिए क्यों नहीं जाना चाहते हो। यानी यशोदा मैया ने शायद मन ही मन प्रश्न किया कि आखिर मेरा बेटा गाय चराने के लिए क्यों नहीं जाता है। यानी हे कान्हा, आखिर क्या बात हो गई जो तुम गाय चराने के लिए नहीं जाना चाहते हो। फिर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैया, मैं अब से गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब मैं गाय चराने के लिए जाता हूं तो अजीब सी घटना मेरे साथ घटती है। दूसरी पंक्ति देखिए, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाय पिराए। सिगरे यानी सभी या सभी लोग, ग्वाल यानी ग्वाले के पुत्र जो मेरे मित्र भी हैं, घिरावत यानी घेर कर, मोसो यानी मुझसो, मेरे यानी अपने, पाय यानी पैर, पिराय यानी पैर में दर्द होना। प्रभु श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, अब से मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। जानती हो मैया मेरे साथ क्या होता है, जानती हो मैया मेरे मित्र मुझे किस तरह परेशान करते हैं। हमारे ग्वाल बाल जो मेरे मित्र हैं सभी मुझसे अपनी गौओं को इकट्ठा करवाते हैं, यानी गायों को इकट्ठा करने के लिए कहते हैं, और मैं उन गैयों को इकट्ठा करते करते थक जाता हूं। गैया जहां तहां चली जाती है और मेरे मित्र मुझे बाध्य कर देते हैं कि मैं उन गौओं को ढूंढ ढूंढ कर ले आऊं और एक जगह इकट्ठा करूं, और इस प्रकार मुझे बहुत दौड़ना पड़ता है, मेरे पैर में भी दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए हे मैया, अब से मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि गाय चराने जाऊंगा तो मुझे गैयों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और जब मैं गैयों को इकट्ठा करता हूं तो दौड़ते दौड़ते मेरे पैर में दर्द शुरू हो जाता है। अगली पंक्ति देखिए, जो न पतियाही पूछी बलदाव ही अपनी सोह दिवाए। यानी हे मैया, यदि मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम एक काम करो, बलराम भैया से ही पूछ लो। जो न यानी यदि मेरी बातें, पतियाही यानी विश्वास, पूछी यानी पूछना, बलदावही यानी बलराम भैया से, अपनी सोह दिवाई यानी मैं तुम्हें अपनी सौगंध देकर कहता हूं कि हे मैया, यदि तुम्हें मेरी बातों पर, मेरे कथन पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम बलराम भैया को ही पूछ लो, बलराम भैया को ही अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो कि मैं झूठ कहता हूं या सच कहता हूं। महाकवि सूरदास यह कहना चाहते हैं कि सौगंध इसलिए दी जाने की बात की जाती है ताकि बलराम झूठ नहीं बोले, यानी सौगंध देकर यदि उसे कहने के लिए कहा जाए तो बलराम भैया कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, अन्यथा मुझे तंग करने के लिए वे झूठ बोल सकते हैं। इसलिए हे मैया, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, अगर मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम कम से कम बलराम भैया से पूछ लो, शायद बलराम भैया की बातों पर तुम्हें विश्वास हो जाए। तुम सौगंध देकर उससे पूछो क्या सच है क्या झूठ है। अगली पंक्ति देखिए, यह सुन माई यशोदा ग्वालिनी गारी देत रिसाई। यानी यशोदा मैया जब प्रभु श्री कृष्ण के मुख से इस प्रकार की शिकायत सुनती है तो माता यशोदा को बहुत दुख होता है, साथ ही साथ क्रोध भी आता है।
यह सुन यानी इस तरह की बातें सुनकर माई यशोदा यानी यशोदा मैया को बहुत दुख होता है, बहुत क्रोध आता है। इसलिए वह क्या करती है, क्रोध आने पर वह क्रोध भरे शब्दों में ग्वाल बालों को भला बुरा कहने लगती है। ग्वालिनी गारी देत रिसाई यानी गुस्से में आकर माता यशोदा ग्वालिनियों को या जो उसके मित्र हैं, उनके जो सखा हैं, उन सबको गारी देने लगती है, यानी ग्वाल बालों को भला बुरा कहने लगती है। यहाँ तक कि क्रोधवश गाली देने में चूकती नहीं है। यानी जब उसे पता चल जाता है कि प्रभु श्री कृष्ण जब ग्वाल बालों के साथ गाय चराने के लिए जाते हैं तो उसके मित्र गायों को इकट्ठा करने के लिए सारा दिन प्रभु श्री कृष्ण को दौड़ाते फिरते हैं, जिससे प्रभु श्री कृष्ण के पैर में दर्द शुरू हो जाता है। यह सब जानकर यशोदा मैया को बहुत दुख होता है, बहुत क्रोध आता है। इसीलिए वह उन सब मित्रों को भला बुरा कहने लगती है, गाली गलौज करने लगती है। यह गाली से तात्पर्य अपशब्द नहीं है, बल्कि भला बुरा कहना है। अगली पंक्ति देखिए, मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, यानी मैं यानी यशोदा मैया, पठवती यानी भेजना, अपने यानी अपने लरिका को यानी लड़का को, आवे यानी आकर, मन बहराई यानी मन बहल जाए, बहराई यानी बहल जाना, मन प्रसन्न हो जाना। यशोदा गाली देते हुए कहती है कि यशोदा क्रोध में कहती है कि मैं अपने कान्हा को, मैं अपने पुत्र को, मैं अपने कन्हैया को इसलिए गाय चराने के लिए मित्रों के साथ भेज देती हूँ ताकि सबके साथ रहकर उसका मन बहल जाए, वह सदा प्रसन्न रहे, प्रभु श्री कृष्ण सदा खुश रहे। यह सोचकर मैं कन्हैया को उनके साथ भेज देती हूँ ताकि मन बहल जाए और जब वह घर लौट कर आए तो प्रसन्न होकर घर आए। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही होता है, श्री कृष्ण के साथ कुछ और ही घटना घटती है। अब अंतिम पंक्ति देखिए, सुर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिगाय, मारत यानी मारना, ताही यानी उसे, रिगाई यानी दौड़ा दौड़ा कर, मेरो यानी मेरा, अति मतलब बहुत, बालक यानी बेटा या पुत्र। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया यह सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है, साथ ही साथ क्रोध भी आता है। वह कहती है कि मेरा कृष्ण तो अभी बहुत ही छोटा सा बालक है, वह तो एक नन्हा सा बालक है, क्या उसे इस तरह दौड़ धूप करवाना चाहिए? क्या मेरा बेटा इतनी दौड़ धूप कर सकता है? अरे वह तो बहुत ही छोटा सा बालक है और ये दुष्ट ग्वाल बाल उसे इधर उधर दौड़ाते फिरते हैं और खुद आराम करते हैं। नहीं नहीं, यह अच्छी बात नहीं है। मेरा बालक, मेरा कान्हा, मेरा गोपाल तो बहुत ही छोटा है, इस अवस्था में उसे इस प्रकार दौड़ धूप नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ग्वाल बाल, ये दुष्ट बालक मेरे कान्हा को दौड़ाते फिरते हैं। यह सब देखकर क्या उन्हें तनिक भी दया नहीं आती है? आखिर प्रभु श्री कृष्ण बड़े ही छोटे हैं, मेरा बेटा बहुत ही छोटा है, क्या उन्हें इस नन्हे बालक पर तनिक भी दया नहीं आती है? ये कैसे बालक हैं, ये कैसे मित्र हैं? इस तरह तो ये इन्हें घुमा घुमा कर ही लगता है मार डालना चाहते हैं। यह तो अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार यदि ये बालक प्रभु श्री कृष्ण को, बाल गोपाल को, कन्हैया को सारा दिन दौड़ाते फिरेंगे, ऐसा लगता है वे उन्हें इस तरह तो मार ही डालना चाहते हैं, बहुत कष्ट देना चाहते हैं। शायद इसीलिए मेरा बेटा जो है अब से गाय चराने की बात नहीं कहता है, अब वह गाय चराने नहीं जाना चाहता है। इस तरह इस पद में महाकवि सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण की शिकायत का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। साथ ही साथ इस पद में यशोदा मैया के मन में अपने पुत्र के प्रति कितना प्रेम है, इस प्रेम को भी कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। आशा करता हूं
आप इस व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।